कौन? शतरानी कुंती। रानी मत कहो, एक भिखारन बनकर कुछ मांगने आई हूं। एक सूत पुत्र शतरानी को क्या दे सकता है? जीवन दान। मेरे 5 पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में है। अच्छा, तो तुम ये जानकर आई हो कि पितामह और गुरुद्रोहन के बाद दुर्योधन ने मुझे सेनापति बना दिया। अब युद्ध भूमि पर पांडवों के प्राण मेरे अचूक बाणों की कृपा पर निर्भर है। तो ये कृपा तुम कर दो, उन्हें मत मारो, वो तुम्हारे शत्रु नहीं है। पांडव तुम्हारे भाई हैं। क्या कृष्ण ने तुम्हें नहीं बताया? बताया कि तुमने ही मुझे जन्म दिया और जन्म देते ही नदी में बहा दिया। छाती पर हाथ रखकर कहो कि माँ ऐसी होती है। 5 पुत्रों की माँ बनकर भी तुम माँ नहीं बन सकी। माँ बनना है तो राधा से सीखो, जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया परंतु अमृत भरी छातियों से मुझे दूध पिलाया। इतने नुकीले तीरों से एक माँ के हृदय को घायल मत करो। मेरे सीने में कितने घाव हैं ये भी जानती हो? भरी रंगशाला में जब घृणा से सब सूत पुत्र कह रहे थे, तुम चुप क्यों? मैं विवश थी कि एक कुंवारी कन्या माँ कैसे बन गई। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पी हूं। माँ जो हूं, एक स्त्री की विवशता समझो कर्ण। आज भी तुम मुझे अपने सीने से लगाने नहीं, अपने लाडले पुत्रों के प्राणों की रक्षा के लिए आई हो। मेरे पुत्र तुम्हारे भाई भी तो हैं। दुर्योधन को छोड़ मेरा कोई भाई नहीं। तुम्हारे कारण मैं तो सूत पुत्र कहलाया और दुर्योधन के कारण अंगराज। दुर्योधन ने तुम्हें छोटा सा अंग देश दिया है। पांडव तुम्हें सारे हस्तिनापुर का महाराज बना देंगे। हस्तिनापुर तो क्या त्रिलोक का राज भी मिले तब भी मैं दुर्योधन के उपकार के आगे ठोकर मार दूंगा। अर्थात दुनिया जिससे मांग कर खाए, माता उसके द्वार से खाली हाथ जाए। तुमने तो मुझे त्याग कर अपनी झोली खाली कर दी थी, पर मैं तुम्हारी झोली खाली नहीं रखूंगा। माँ से पहले मैंने बाप की झोली भी थोड़ी देर पहले भरी है। बाप की झोली? हाँ, अर्जुन के पिता इंद्रदेव अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मुझसे मेरा कवच और कुंडल मांग कर लेते हैं। वो समझते हैं मेरे पास कवच और कुंडल ना होंगे तो अर्जुन मेरा वध कर सकेगा। पुत्र, ये बाप को निराश नहीं लौटाया, तुम्हें भी नहीं लौटाऊंगा। चलो मांग लो जो चाहिए। तुम तो मां नहीं बन सकी, मैं पुत्र होने का कर्तव्य निभाता हूं। मैं तो केवल अपने 5 पुत्रों के प्राण मांगती हूं। देवी, तुम अपने 5 पुत्रों को जीवित देखना चाहती हो ना, तो जाओ, तुम्हारे 5 पुत्र बने रहेंगे। मैं युद्ध में अर्जुन के सिवा किसी और पांडव को नहीं मारूंगा। अर्जुन मरा तो कर्ण सहित 5, और अगर मैं मरा तो अर्जुन समेत तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे।
ये तुम्हें क्या हो गया कर्ण? लगता है तुम युद्ध करना ही भूल गए हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? एक के बाद एक नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, यहाँ तक कि भीम तुम्हारे बाणों के निशाने पर है, मगर तुम्हारे मार नहीं सके। बताओ कर्ण, बताओ कर्ण, इसका क्या कारण है? क्या कारण है कर्ण? मैं तो केवल अपने पांचों के प्राण मारती हूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरा ध्यान सिर्फ अर्जुन पर। अर्जुन मरा, समझो सब मानो। यदि आज अर्जुन नहीं मरा तो हमारी पराजय निश्चित है। आज मैं अवश्य अर्जुन को मृत्यु लोक पहुंचाऊंगा। अर्जुन, बाण चलाओ। क्या कर रहे हो अर्जुन? बाण चलाओ, ये अवसर संकोच का नहीं। पर वो तो निहत्था है। पितामह भी तो निहत्थे थे। नहीं, मैं छल से नहीं मार सकता। उसने भी तो तुम्हारे पुत्र अभिमन्यु को छल से मारा था। चलाओ बाण। क्षमा करो जनक, मैं अपने क्षत्रिय धर्म के नियमों को तोड़कर अभिमन्यु के हत्यारे की हत्या करने जा रहा हूं। मेरे पांचों पुत्रों का जीवन तुम्हारे हाथों में। माँ देख, देख माँ, मैंने तेरे कहने पर अपने प्राण दान कर दिए। कर्ण, मेरे मित्र। मित्र, क्षमा।